मुसलमान ने अपने हालात में और अपनी सोच विचार में सुधार तो किए हैं, मगर प्रॉब्लम की बात यह है कि जिसे वो सुधार समझ रहा है दरअसल वो कुछ भी नहीं। कल मैं एक जगह जा रहा था, एक ऑटो रिक्शा में बैठा था, उनके जो ड्राइवर साहब थे वो मुसलमान थे। मेरी बात हुई और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम। मैंने कहा कितने पढ़े लिखे हैं आप? तो कहते हैं बड़े अफसोस के साथ कि मैं तो नहीं पढ़ा लिखा हूं भाई, मैं तो अंगूठा छाप हूं। मैंने कहा बच्चे? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारे पढ़ा दिए मैंने, बच्चों को सबको पढ़ाया है मैंने। तो मैंने पूछा कि कौन कौन सी क्लास में है बच्चे? कहते बच्चे सारे काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि कितना पढ़ा लिखा है सबसे बड़ा बच्चा? कहता उसको 10वीं करा दी। वो ड्राइवर साहब कहते उसको 10वीं करा दी साहब, छोटे वाले ने 8वीं कर ली और बेटी ने मेरी इंटर किया है। तो जो कौम 10वीं 12वीं और 8वीं करने को पढ़ाना समझ रही है वो कौम अपने लिए क्या ही सोच लेगी। ये बात सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, इस देश के हर गरीब गुरबा पर है। इस देश का मिडिल आदमी, मिडिल क्लास का आदमी ये सोचता है कि अगर उसने अपने बच्चे को 10वीं करा दी, 12वीं करा दी तो उसने अपने बच्चे को शिक्षा दे दी। मेरे देश के गयूर और गरीब लोगों, इस देश के जिम्मेदार लोगों, शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है वो 12वीं के बाद शुरू होती है, खत्म नहीं होती। जिन लोगों को ये लगता हो कि 12वीं करा दी और पढ़ाई खत्म, तो पढ़ाई 12वीं के बाद खत्म नहीं होती, पढ़ाई 12वीं के बाद शुरू होती है। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हर क्लास तक ये तय होता है कि आप पहली पास करोगे, दूसरी में जाओगे, 10वीं पास करोगे, 11वीं में जाओगे, 11वीं पास करोगे, 12वीं में जाओगे। ये सारी चीजें ये निर्धारित करती है कि आपको आगे क्या पढ़ना है। लेकिन 12वीं के बाद की शिक्षा ये निर्धारित करती है कि आपके जीवन का आधा जीवन, 30 साल, आधा हिस्सा कैसे गुजरेगा। 12वीं के बाद जो आप शिक्षा चुनते हैं वही आपकी इज्जत तय करेगा, वही आपकी शोहरत तय करेगा, वही आपका जीवन भर का भरण पोषण तय करेगा। 12वीं के बाद जो आप कोर्स करेंगे या जो भी शिक्षा हासिल करेंगे उस पर आपकी जिंदगी का आधा अरसा डिपेंड करता है। 12वीं तक माँ बाप पर डिपेंड है आप, लेकिन 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन होगी वो भी माँ बाप पर होगी, लेकिन वो तय करेगा कि आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक, या छपरी बनेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, या वकील बनेंगे, जज बनेंगे। इसलिए जो लोग ये सोचते हों कि पढ़ाई 12वीं के बाद खत्म होती है, वो अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें। पढ़ाई 12वीं के बाद शुरू होती है। अपने बच्चों का साथ 12वीं के बाद ना छोड़ें। जो मुसलमान, जो गरीब लोग ये सोच रहे हैं कि 12वीं करा दिए, बच्चे तो अपने पैरों पर खड़ा हो जा, काम कर ले, ये बहुत गलत बात है। ये उस बच्चों को बेसहारा करने जैसा है, उस बच्चों को ठोकर मारने जैसा है। अगर आप 12वीं तक खींच के लाए हो तो उसका साथ कम से कम 5 साल और दीजिए। 3 साल ग्रेजुएशन में और कोई कोर्स कर रहा है तो 5 साल और 1-2 साल उसको समझने के लिए भी दीजिए। इसलिए जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि 12वीं करा दी और हमने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया, दरअसल शिक्षा का पैटर्न स्टार्ट ही 12वीं के बाद होता है। 12वीं तक आपका बेस तैयार होता है। तो मेरी बात से जितने लोग सहमत हों वो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसकी नजर में 12वीं पास करना एजुकेटेड होना है। तुमने तो वीडियो अपलोड कर दी कि एक गरीब ऑटो वाला जो सोचता है कि 12वीं के बाद पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तुमने ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। ज़रा ये सवाल कर लेते उस ऑटो वाले से कि भाई तुम्हारी आमदनी कितनी है, कितना कमा लेते हो, घर कैसे चलता है। अरे दोस्त, गरीब है पेट काट कर, उसने तो बहुत आगे तक अपने बच्चे को पढ़वा लिया। अगर तुम उसके जगह पे होते ना तो तुम 2 या 3 तक भी पढ़वा नहीं पाते अपने बच्चे को। एक गरीब ऑटो वालों की कमाई कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 है। उसी में घर का खर्चा है, खाना है, पीना है, कपड़ा है, लत्ता है, दवाई है, बूढ़े माँ बाप है। उसके बाद पैसा बचता है तो अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं। और तुमने यही बना दिया वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो बनाना है तो भाई गरीब की हालत पर वीडियो बनाओ, उनके कैसे हालात है, कैसे वो अपना घर का गुजारा करते हैं, ये ऐसा वीडियो बनाओ ताकि सरकार के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी कुछ गरीबों के लिए सोचे। और मुसलमान गरीब या हिंदू गरीब कभी नहीं सोचता कि मेरे बच्चे 12वीं तक पढ़ ले, बस इंटर कर ले, बस 8वीं कर ले, बस
कभी नहीं सोचते, लेकिन वक्त और हालात उनके साथ नहीं देता, इसलिए वो रास्ते में चलते चलते रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। उसके बाद अपने बच्चे को काम पे भेजते हैं। अच्छा, तुम चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा तपती धूप में जाकर काम करे, ठंड में जाके काम करे? तुम चाहोगे? कोई भी बाप नहीं चाहता, लेकिन मजबूर होकर भेजना पड़ता है बच्चों को काम पर, क्योंकि अकेले की कमाई से घर का गुजारा होता नहीं। इसलिए बच्चों का पढ़ाई रुक जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते और बाप का सहारा बनते हैं। भाई, चोरी और डकैती करने से अच्छा है कि बाप का सहारा बने, अपने जीवन को कमाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए दोस्त, गरीबों के हालात पर वीडियो बनाओ, वो कैसा घर का गुजारा करते हैं। ऐसे वैसे वीडियो मत बनाओ। आपसे ये उम्मीद है हम कि आप माशाल्लाह नफरती लोगों को ऐसा जवाब देते हैं कि वो खामोश हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, और आपकी कदर है हमारे दिल में।